मध्य प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनावों के लिए वार्डों के परिसीमन और मतदाता सूची में बहुत सारी खामियां सामने आ रही हैं। इन खामियों की वजह से मतदाताओं का बहुल्य वोट बेकार चला जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि मतदान करने के बाद भी मतदाता अपने क्षेत्र के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि से क्षेत्र की समस्याओं को हल नहीं करवा सकेंगे। मतदाताओं ने इस विषय को प्रशासन के सामने भी रखा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्याग्रह की खास पेशकश, कैसे चुने जनप्रतिनिधि। मामला ग्राम पंचायत रंगवासा क्षेत्र कॉलोनियों का है, जहां पर वार्ड की मतदाता सूची इस तरह से तैयार की गई है जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों के नाम अलग अलग वार्डों में कर दिए गए हैं। ऐसे मतदाता असमंजस्य की स्थिति में है कि वे अपना जनप्रतिनिधि कैसे चुने। वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार एक ही परिवार के 5 सदस्य अलग अलग वार्ड के प्रत्याशियों को वोट डालेंगे। ऐसे वार्ड का वास्तविक रूप से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, उस वार्ड का मतदाता किसी अन्य वार्ड के प्रत्याशी को अपना वोट दे देगा। इससे प्रत्याशियों का बड़ा नुकसान होगा। वहीं किसी अन्य वार्ड के मतदाताओं का मत भी दूसरे वार्ड के प्रत्याशी को जाएगा। ऐसे वोट देने के बाद भी उनको अपने वार्ड में उस प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकेगा। आगामी 25 जून को पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसमें मतदाता सूची में कुछ त्रुटियों के बारे में जानकारी लग रही है, बताएं आप क्या त्रुटियां हैं। जी, हम लोग के फैमिली में ही हम लोग 5 लोग हैं और 5 लोगों का जो वार्ड है वो अलग अलग आया है। जैसे कि मेरे पिताजी का और मेरे भाई का वार्ड नंबर 3 में आया है, मेरी माताजी का वार्ड नंबर 8 में और मेरी वाइफ का वार्ड नंबर 7 में आया है। तो इसमें क्या परेशानी आपको आने वाली है? तो इससे अब होगा ये कि हम लोगों को ये नहीं पता रहेगा कि हम आगे जाके किस प्रतिनिधि से बात करें। इससे होगा ये कि हमें पता नहीं लगेगा और हम लोग जो हैं मतलब आगे जाके परेशानियां आएगी, क्योंकि कौन से जनप्रतिनिधि हैं जिनको जाके हम हमारी समस्याएं बताएं और समाधान के लिए बात करें, वो हमें उसके लिए हम मुश्किल हो जाएगी। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मयंक चौहान है, मैं D146 का निवासी हूँ, ट्रेजर फैंटेसी। सवाल ये है कि अभी जो पंचायत के चुनाव हैं उसमें वार्ड ऐसे बांटे गए हैं जिसमें समस्या आ रही है। मेरे घर में हम 4 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 का एक वार्ड में है और मेरे मदर फादर का दोनों का अलग अलग वार्ड में है। तो ये किस हिसाब से अलग अलग वार्डों को किया गया है ये समझ से परे है। सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा समस्या आएगी वोट डालने में। तो ऐसा किस बेस पे हुआ है, कैसे हुआ है, ये समझना पड़ेगा, नहीं तो सभी को समस्या है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी बड़ी गलती पर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का ध्यान कैसे नहीं गया। निर्वाचन को लेकर राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए इंदौर आए प्रेक्षक श्री SB सिंह से सत्याग्रह न्यूज ने इस विषय की जानकारी ली। तो उन्होंने कहा कि अब इस विषय में कुछ नहीं किया जा सकता, परंतु इतनी बड़ी गलती कैसे हुई इसकी जांच हम अवश्य करवाएंगे। वहीं वार्ड परिसीमन में त्रुटि के कारण प्रत्याशियों को भी चुनाव प्रचार करने में परेशानी आ रही है। वार्ड क्रमांक 7 से पंच पद की प्रत्याशी मोनी सत्यनारायण माली ने सत्याग्रह न्यूज से चर्चा में क्या बताया, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मैं मोनी माली ट्रेजर फैंटेसी 7 नंबर वार्ड से की प्रत्याशी हूँ। मुझे थोड़ी सी वार्ड में दिक्कत आ रही है कि कुछ ट्रेजर फैंटेसी से, कुछ रंगवासा से और कुछ साइरल पम और कुछ हमारे वोटर्स शुभम ग्रीन से भी हैं। तो मुझे थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है कि हम मतलब किस तरीके से इसको बांटा गया है और कभी हस्बैंड का किसी और में है वार्ड में है, तो वाइफ का किसी और में, बच्चे का किसी और में, तो ये थोड़ी समस्या मुझे आ रही है। भाई साहब, ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। सवाल प्रश्न खाली ग्राम पंचायत का नहीं है,
आगे भी चुनाव होने हैं और जिस प्रकार से इस समय किसी परिवार के अंदर 4 व्यक्ति हैं, चारों के वार्ड अलग अलग हैं, कहाँ वोट देने जाएंगे, कैसे जाएंगे, वोट नहीं डालते हैं तो राष्ट्र का भी नुकसान है कहीं ना कहीं। ये तो ये एक समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है और निश्चित रूप से इस पर विचार करना ज़रूरी है। नहीं तो आगे जो चुनाव आएंगे, अभी तो ठीक है पंच के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, आगे पार्षद है, आगे विधानसभा के हैं, आगे सांसद के, इन सब में समस्या आनी है, बहुत बड़ी समस्या आनी है। ये सुलझाना बहुत ज़रूरी है और इस पर विचार किया जाना चाहिए, मेरे हिसाब से विचार किया जाना चाहिए। एक्चुअली मेरी समस्या ये है कि मेरे घर में 2 वोट हैं, तो मेरा खुद का वोट 7 नंबर वार्ड में है, जो रंगवासा पंचायत का 7 नंबर वार्ड में है, और मेरी वाइफ का 8 नंबर वार्ड में। तो मेरी ये समस्या है कि ये किस आधार पर परिसीमन किया गया है कि एक ही परिवार के 2 वोट अलग अलग वार्ड में रहेंगे। अगर वोटिंग बूथ अलग अलग स्थान पे रहा तो मेरी तो ये समस्या है कि मैं अपने दोनों वोट टाइम ख़राब करके 2 जगह डालने जाऊंगा अलग अलग। मैं खुद डालने जाऊंगा, मेरी वाइफ को दूसरी जगह डलवाने ले जाऊंगा मैं। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस आधार पे वोटिंग लिस्ट बनाया गया और किस आधार पे परिसीमन किया गया है। 25 जून को मतदान हो जाएगा, परंतु अब देखना यह होगा कि इस चुनाव का लाभ मतदाताओं को मिल पाता है या यह चुनाव एक औपचारिकता भर बनकर रह जाता है। यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा।